एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तीनों को योगा करते हुए देखते हैं, जहाँ अकीरा माइंडफुलनेस के बारे में बताता है, यानी पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में जीना। योगा करने के बाद वो तीनों निकल पड़ते हैं। अब तक अकीरा ने अपनी लिस्ट में से 15 काम पूरे कर लिए थे और उसे लगता है कि वो इस महीने तक अपने पूरे 100 विशेष पूरे कर लेगा। तब केंचो अकीरा से पूछता है उसका घर और कितनी दूर है। अकीरा बताता है कि वो लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, मगर तभी उन्हें रुकना पड़ता है। उनके सामने एक बंजर ट्रक था जिसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, यानी कि उस ट्रक में कोई जिंदा है। अकीरा जल्दी से अपना शार्क सूट पहनने लगता है और बाहर जाके ज़ॉम्बीज को धमकाने लगता है कि इंसाफ का रखवाला आ गया है। मगर तभी कोई उस ट्रक में से समुराई का आर्मर पहन के बाहर निकलता है और अपने ब्लेड से सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। वो तीनों ये देख के हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस आर्मर के अंदर एक लड़की होती है जो अपना नाम बेट्रिक्स बताती है और वो जर्मनी से जापान तक आई थी क्योंकि वो इस देश की बहुत बड़ी फैन है और ये जापान को निप्पॉन कह के बुलाती है। वैसे जापान को ही निप्पॉन कहते हैं जैसे इंडिया को भारत कहते हैं। तब अकीरा उसका ट्रक चेक करता है जिसमें बहुत सारी फिश होती है। बेट्रिक्स उन्हें बताती है कि वो फिश डिलीवरी करने जा रही थी, मगर अब उसका ट्रक खराब हो गया है। बेट्रिक्स उनसे मदद मांगती है फिश डिलीवरी ताकासाकी में करने के लिए। वो ज्यादा दूर नहीं था मगर शहर में जाने में बहुत खतरा था। अकीरा उसे पूछता है कि ये डिलीवरी करना इतना जरूरी क्यों है। बेट्रिक्स बताती है कि वो बचपन से जापान के कल्चर को टीवी पर देखती आई है और यहाँ आना उसका सपना था। उसने बहुत सारी जॉब की ताकि वो पैसे जमा करके जापान आ सके, मगर जिस दिन वो जापान आई ज़ॉम्बी पेंडेमिक शुरू हो गया था। मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसे एक सुशी शेफ के बारे में पता चला। आइसो नाम के शेफ ने उसे कहा है कि अगर वो उसे फिश ला करके देगी तो वो उसे सुशी बनाकर खिलाएगा, मतलब बेट्रिक्स को सिर्फ सुशी खाना। इसे जान के सुजुका और केंचो हैरान हो जाते हैं। तब अकीरा उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसे सुनकर सुजुका और केंचो और हैरान हो जाते हैं। तब वो लोग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। बेट्रिक्स कहती है मैंने उस शेफ से 3 दिन पहले बात की थी, तो काश वो अभी तक जिंदा हो। तभी उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तब वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। केंचो कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, मगर वो दोनों मना कर देते हैं। सुजुका कहती है मेरे पास एक प्लान है, अगर हम उस सुशी को खाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी जान लगानी होगी। तब हम देखते हैं केंचो नंगा होकर ज़ॉम्बीज को अपनी ओर बुलाने लगता है और अकीरा ज़ॉम्बीज और केंचो के बीच में एक ट्रक लाके खड़ा कर देता है और हॉर्न बजाने लगता है और बेट्रिक्स एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। तब हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ आ जाते हैं। वो लोग उनके ऊपर दारू की बोतल फेंकने लगते हैं और सुजुका उन्हें जलाने का ऑर्डर देती है, मगर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं और वो सीधा उनकी वैन की तरफ आ रहे होते हैं। बेट्रिक्स कहती है अगर वो हमारी आरवी वैन के पास पहुंच गई अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इतने ज़ॉम्बीज से लड़ भी नहीं सकते, तो अब लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। अकीरा तब उसे कहता है यार एक बहाना है अपने आप को रोकने के लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारे अंदर उस काम को करने के लिए कितनी आग है। अगर हम सबसे अच्छी सुशी ना खा सके तो मैं तो ज़ॉम्बीज के हाथों ही मरना चाहूंगा। तब अकीरा लड़ने के लिए कूद जाता है। बेट्रिक्स अपने बचपन को सोचती है और वो भी लड़ने के लिए कूद जाती है और कहती है मुझे माफ करना ये सब सोचने के लिए, अब मैं ऐसे कभी भी नहीं रोऊंगी। तब वो लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। बेट्रिक्स सभी ज़ॉम्बीज को काट रही होती है और अकीरा भी उसकी मदद कर रहा होता है। तब उन्हें ड्रोन दिखता है जिसमें सुजुका ने गाने लगाए होते हैं। सारे ज़ॉम्बीज उस गाने की तरफ जाने लगते हैं। तब सुजुका कहती है मैं इसे इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि इससे यहाँ बहुत ज्यादा डैमेज होगा, मगर अब लगता है कि मुझे ये करना ही होगा। तब हम देखते हैं वहाँ आसपास बहुत सारा पेट्रोल होता है और केंचो वहाँ एक जलती मसाल फेंक देता है, इससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज जल के राख हो जाते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी सुशी खा के खुश हो रहे होते हैं। बेट्रिक्स तो रोने लगती है। तब वो शेफ कहता है मैंने यहाँ पर हर दिन काम किया है, अगर आज से पहले मेरी इतनी तारीफ किसी ने भी नहीं की थी। मुझे लगता है कि तुम मेरे आखिरी कस्टमर होगी, तो तुम लोग आज रात यहाँ की सारी दारू पी सकते हो। अकीरा अपनी लिस्ट में से एक विश काट देता है। तब हम देखते हैं वो चारों साथ में सफर पे निकल जाते हैं। तब वो सब हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए जाते हैं और तब केंचो और अकीरा उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेट्रिक्स उन्हें इस हॉट स्प्रिंग के पास्ट के बारे में बताती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ का हॉट स्प्रिंग सब थकावट को हटा देता है। तब केंचो बेट्रिक्स से फ्लर्टिंग करने लगता है और अकीरा सुजुका को देख करके कहता है ये जगह डेट के लिए कितनी अच्छी है, मगर तुम मुझे माफ कर देना कि तुम्हें हमारी वजह से यहाँ पर आना पड़ा। सुजुका कहती है डेट करना एकदम बेकार होता है, तुम्हें अपने 20s में नॉलेज और स्किल सीखनी चाहिए और इसके बाद पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। मगर अकीरा कहता है मेरे लिए मेरी लाइफ जब मजेदार होगी जब मैं उसके साथ हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। तब अकीरा और केंचो हॉट स्प्रिंग को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। तब बेट्रिक्स उन्हें आके बताती है मैंने हॉट स्प्रिंग का पंखा नहीं चल रहा है तो हमारे पास एक ही हॉट स्प्रिंग है। अकीरा और केंचो उन्हें बुलाने लगते हैं मगर सुजुका मना कर देती है। मगर बेट्रिक्स सभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं। तब वो लोग एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। तब रात को अकीरा को एक हॉट स्प्रिंग मिलता है और वो उसके अंदर चला जाता है, मगर तभी वो सुजुका से टकरा जाता है। सुजुका उसे जाने के लिए कहती है मगर अकीरा कहता है इतनी दूर आने के बाद अगर मुझे हॉट स्प्रिंग ना मिले तो मैं तो ज़ॉम्बीज के हाथों ज़ॉम्बीज बनना चाहूंगा। तब वो एक पत्थर के इधर उधर बैठे होते हैं। सुजुका उसकी डेट वाले बात को बकवास कहने के लिए माफी मांगती है। तब वहाँ केंचो और बेट्रिक्स भी आ जाते हैं और उस हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं। अकीरा अपनी लिस्ट में से एक विश को काट देता है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर दबा के नेक्स्ट एपिसोड को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।